बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आफ्टरनून स्पेशल एट 12 में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं इमरान सुहेल और मैं हूं सबीहा बुखारी। आज कम गर्मी है, मौसम थोड़ा खुशगवार है और लोगों को थोड़ा गर्मी का भी कम एहसास हो रहा होगा। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अच्छी बात से, और आज की अच्छी बात यह है कि मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल है कि अगर मेरी ज़िंदगी में दुख ना होते तो मैं रब के साथ दुआ का रिश्ता कैसे निभाता। तो अगर हमारी ज़िंदगी में दुख आते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें मायूस हो जाना चाहिए। तो एक ज़ात मौजूद है अल्लाह ताला की, जिसके सामने हम दुआ करके, उनसे इल्तिजा करके उन दुखों का मदावा कर सकते हैं। और कभी कभी दुख इस तरह के भी सामने आते हैं कि उसमें कुछ बेहतरी होती है। बिल्कुल। आफ्टरनून स्पेशल एट 12 का बाकायदा आगाज़ करते हैं, टॉपिक्स की तरफ चलते हैं, बताते हैं कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो सिंध असम्बली में भी बजट माली साल 2021-22 पेश कर दिया गया है। वज़ीर आला जो है वहाँ के मुराद अली शाह साहब, उन्होंने ही वज़ीर ख़जाना का ये जो चार्ज था वो उस दिन कल संभाल के और ये बजट पेश किया है। तो इसकी कुछ तफसीलातें आइए आपको बताते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बहैसियत वज़ीर ख़जाना सिंध माली साल 2021-22 का बजट सिंध असम्बली में पेश किया। इस दौरान उन्होंने सूबे के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का ऐलान किया। वज़ीर आला सिंध ने बजट तकरीर में बताया कि मजदूरों की कम से कम उजरत 17,500 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। मतलब पंजाब में 20,000, यहाँ पर 25,000। इसके अलावा सिंध हुकूमत मुलाजमीन के लिए मासवाए पुलिस कांस्टेबलरी ग्रेड 1 से 5 तक ज़ाती अलाउंस मुतारफ भी कराया गया है। वज़ीर आला सिंध ने अपने बजट तकरीर में बताया कि आइंदा माली साल 2021-22 के लिए सिंध का बजट 1477.903 अरब रुपए है। खसारे का तखमीना जो है वो 25.73 अरब रुपए लगाया गया है। सूबाई बजट में 19.1% इजाफा किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि आइंदा माली साल के लिए कुल तखमीना जो है वो 1452 अरब रुपए है, जबकि सूबे की अपनी वसूलियाँ 329.31 अरब रुपए मुतवक्को हैं। तो ये तो था सिंध का बजट। सबसे अहम बात इसमें यही थी कि जो उजरत है वो आम आदमी की वो 20 नहीं 25,000 रुपये है। पंजाब में 20,000 और वहाँ पर 25,000। ये एक अहम बात थी। मेरा ख्याल बाकी तो सारी चीज़ें वैसी की वैसी। पीपल्स पार्टी से लोग वैसे भी इसीलिए खुश रहते हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा यही कहती है कि जब हमारा दौरे हुकूमत है तो हमने सैलरीज और पेंशन्स में बहुत ज़्यादा इजाफा किया था। तो आज भी लोग उस चीज़ को याद करते हैं। तो उन्होंने सिंध में भी अपनी वही पॉलिसी रखी है। आगे आपको बताते हैं सिंध हुकूमत ने कम लागत वाले रिहायशी मनसूबे बनाने का भी ऐलान किया है। 120 गज के प्लॉट सब दिए जाएंगे, उसकी भी तफसीलातें आइए आपको बताते हैं। सिंध हुकूमत ने कम लागत रिहायशी मंसूबा बनाने का फैसला किया है। पीपल्स टाउनशिप के मंसूबे के तहत 120 गज के प्लॉट्स दिए जाएंगे। इसकी तफसीलात कुछ यूं हैं कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने सूबे में कम लागत रिहायशी मंसूबा बनाने का ये जो फैसला किया है, इससे सिंध भर में 1.5 लाख रिहायशी मकानात तामीर किए जाएंगे और पीपल्स टाउनशिप मंसूबे के तहत 120 गज के प्लॉट्स दिए जाएंगे लोगों को। पीपल्स टाउनशिप में तमाम बुनियादी शहरी सहूलतें फराहम की जाएंगी। मंसूबे की मजमूई लागत जो बताई जा रही है वो 9,420 मिलियन रुपए है। बजट की तफसीलात आपने देख ली हैं और बजट की जो बहस थी कौमी असम्बली में उसमें काफ़ी हंगामा आराई हुई है। कल मैंने अपनी तारीख में पहली मरतबा बजट की इतनी कॉपियां एक दूसरे मैंने के अपनी तारीख में पहली मरतबा क्या मतलब मैंने अपनी होश में और तारीख में पहली मरतबा असल में उसको कल जो कुछ हुआ कौमी असम्बली में उसको जो वहाँ पर मौजूद सियासतदान है वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी पहली दफ़ा ही देखा है और वो इसको एक स्याह तरीन दिन करार दे रहे हैं सियासी तारीख का। बिल्कुल, जिस तरह से उठा के और टारगेटेड, मुझे ऐसे लग रहा था एक साइड पे पाकिस्तान और एक साइड पे इंडिया की, ऐसे लग रहा था कि एथलीट्स वहाँ पे मौजूद हैं, क्या निशाने लिए जा रहे थे। भी बड़े अच्छे किए खान साहब ने, लगता है अपने खिलाड़ियों को ट्रेन कर दिया। इतने शर्मनाक मनाजिर थे कि हंसने वाली बात तो अलग है, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये पढ़े लिखे लोग हैं जो इस मुल्क को चलाने के फैसले करते हैं। तो अगर इस तरह के लोग चलाने के फैसले करेंगे तो क्या फैसले होंगे वो आप सब समझते ही हैं। इसके हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए आपको वो दिखाते हैं।
वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फ़रख हबीब ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा, गुज़श्ता रोज़ रुकन कौमी असम्बली मलिका बुखारी पर अपोजिशन ने हमला किया। डॉक्टर के मुताबिक खातून रुकन असम्बली की बाईं आंख के कॉर्निया पर जख्म आए हैं। इन्होंने कहा कि ये कैसे लोग हैं जो क़यादत समेत ऐसे हमलों और रवैयों को परवान चढ़ा रहे हैं जिन्हें खातून की इज्जत और तकद्दुस का भी कोई ख्याल नहीं। ये वाक़या गुज़श्ता रोज़ पेश आया जब कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हंगामा आराई हुई। इस दौरान किताब लगने से मलिका बुखारी की आंख पर जख्म आया था। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने ऐलान किया है कि कौमी असम्बली में होने वाली हंगामा आराई की तहकीकात कराई जाएगी। इजलास के दौरान हस्ब इख्तलाफ और हुकूमती अरकान ने गैर पार्लिमानी रवैया अपनाया, नाजीबा जुबान इस्तेमाल की जो काबिल मुजम्मत और मायूस कुन है। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़। मनाज़िर आपने देखे, क्या मनाज़िर हंगामा थे। राई कुछ के लोग जख्मी हो गए। अब तहकीकात का भी कहा जा रहा है, इजाफी नफरी भी मंगवाई गई थी। क्या तहकीकात होनी है, क्या सामने आएगा? बस जो चलें, सामने आना था वो आ चुका है। छोड़े इन बुरी बातों को, आगे बढ़ते हैं अच्छी तरफ और खेलों की खबर खेलों है। की दुनिया की जाने आपके फेवरेट टॉपिक की जाने बिल्कुल, PSL 6 की बात करते हैं जी। PSL 6 में एक मतलब फिर जो है वो कोटा ग्लैडिएटर ने जो है वो लाहौर कलंदर को शिकस्त दी। मुसलसल दूसरी शिकस्त है लाहौर कलंदर की। है तो वो टॉप पर ही, मतलब खेलेंगे वो टॉप 4 के अंदर। कल उनका आखिरी मैच था, उन्हें शिकस्त हुई, बड़ी गर्मा गर्मी थी। लेकिन मैच की क्या तफसीलात हैं वो हम देखते हैं। PSL 6 के 23वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 18 रन से शिकस्त दी है। अबू धाबी में ये मैचेस खेले जा रहे हैं, हम सब जानते हैं। और लाहौर कलंदर्स की जानिब से 159 रन का हदफ दिया गया था, जो पूरी टीम 140 रन बनाकर आउट हो गई लाहौर कलंदर्स की जानिब से। बताइए, नाम बताइए। लाहौर के अंदर की जानिब से टिम डेविड 46 और हारिस 19 रन बनाकर नुमाया रहे। कोयटा की जानिब से उस्मान शिनवारी और खुरम शहजाद बल तरतीब 3-3, जबकि मोहम्मद हुसनैन और मोहम्मद नवाज 2-2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। ये तो थी कहानी कोयटा और लाहौर की। एक और कहानी भी हमारे पास है। हमारे पास एक और भी कहानी है और वो भी मैच की है। मैच की सूरत हाल है आगे जी। कराची किंग्स को भी शिकस्त हुई है पेशावर ज़ल्मी के हाथों, उसकी तफसीलात हैं वो देखते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के 24वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 6 विकेटों से हरा दिया। कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को जीत के लिए 109 रन का हदफ दिया था। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज ने टॉस जीतकर पहले कराची किंग्स को बैटिंग की दावत दी। कराची किंग्स मैच की इब्तदा में ही मुश्किलात का शिकार रही और सिर्फ 12 के स्कोर पर ही इसके 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। पेशावर ज़ल्मी ने मुकर्ररा हदफ बआसानी हासिल कर लिया। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से इबरार और वहाब ने 3-3 विकेटें हासिल की। समीन गुल ने कराची किंग्स के 2 खिलाड़ी को आउट किया। पेशावर ज़ल्मी के हज़रतुल्लाह ज़रज़ई ने PSL 6 में जो है वो तेज़ तरीन 50 भी स्कोर किया। पेशावर ज़ल्मी की 4 विकेटों के नुकसान पर 109 रन का हदफ आसानी 11वें ओवर में पूरा कर लिया। तो ये भी एक खेलों के हवाले से बात हो रही है, तो क्यों ना बात की जाए फुटबॉल की। तो एक बड़े ही मशहूर फुटबॉलर हैं, उनकी जानिब से इलेक्ट्रिक कारों में कुछ इन्वेस्टमेंट की गई है। वो कौन से फुटबॉलर हैं और ये कौन सी इलेक्ट्रिक कारें हैं जिसमें उनको इतनी दिलचस्पी पैदा हो गई है, ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया के मारूफ फुटबॉलर डेविड बैकम की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक कारों में सरमायाकारी की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरमायाकारी के बाद डेविड बैकम बरतानवी इलेक्ट्रिक कार कंपनी लोनास के हिस्सेदार बन गए। साबिक स्टार फुटबॉलर ने कंपनी के 10% शेयर खरीदे हैं, ताहम दोनों जानिब से डील तय पा जाने की तस्दीक नहीं की गई। लोनास सिल्वर स्टोन कंपनी वो है जो रोल्स रॉयस, जैगवार और रेंज रोवर जैसी दुनिया की क्लासिक कारों को इलेक्ट्रिक कारों में तब्दील करती है। लोनास कंपनी नई बैटरीज की मईशत के छोटे लेकिन बढ़ते हुए रुझान का अहम हिस्सा है, जो आलूदगी फैलाने वाले इंजनों की मुतबादिल बैटरियां और इलेक्ट्रिक मोटरों पर काम कर रही है।
जी, ये तो डेविड बेकहम मक्कारों के भी दिलदादा निकले, और दिलदादा नहीं निकले, पैसे उन्हें मिल रहे हैं तो फिर वहाँ पर तो वो जाएंगे ही। और अब बात करेंगे नोकचो की। बिल्कुल, नवाको जोविच की बात कर लेते हैं जी, जो टेनिस स्टार हैं। नोवाको जोकोविच, जोकोविच की बात कर लेते हैं, गलत नाम लिया है टेनिस हमने। स्टार हैं, उनकी बात कर लेते हैं। उन्होंने जो है फ्रेंच ओपन टाइटल जो है वो जीत लिया है, उसकी तफसीलात भी हमारे पास। आर्मी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन टाइटल जो है वो जीत लिया है। गैर मुल्की खबरसार इदारे के मुताबिक नोवाक जोकोविच ने दूसरी मरतबा फ्रेंच ओपन टाइटल टेनिस जीता है। ये नोवाक जोकोविच के करियर का 19वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। फाइनल मुकाबले में इब्तदाई 2 सेट्स में नोवाक जोकोविच को नाकामी का सामना करना पड़ा, जबकि शानदार कमबैक करते हुए उन्होंने 2 के मुकाबले में 3 सेट से ये सेट जीत लिया है। मतलब इब्तदा में उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहले उन्होंने लगता है अपने हरीफ को थकाया, और फिर जब वो थक गए तो फिर खुलकर अपने खेल को खेला। ये जो नोवाक जोकोविच, अब ठीक नाम लिया हमने? जी बिल्कुल सही नाम। तो इन्होंने अपने एक मद्दाह को, नन्हे मद्दाह को अपना टेनिस जो है वो रैकेट तोहफे में दिया है, और इस हवाले से एक रिपोर्ट है हमारे पास, आइए आपको बताते हैं। फ्रेंच ओपन टाइटल जीतने वाले टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने अपना रैकेट नन्हे मद्दाह को तोहफे में दे दिया। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच की नन्हे मद्दाह को अपना रैकेट देने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। टेनिस स्टार फ्रेंच ओपन का टाइटल जीतने के बाद स्टैंड में बैठे नन्हे मद्दाह को चैंपियनशिप जीतने वाला रैकेट दे रहे हैं। मद्दाह ने अपने पसंदीदा खिलाड़ी से तोहफा मिलने पर न सिर्फ खुशी का इजहार किया, बल्कि काफी देर तक जश्न भी मनाता रहा। टेनिस स्टार का इस मौका पर कहना था कि मैच के दौरान इस नन्हे बच्चे ने मुझे भरपूर सपोर्ट किया और मुझे बताता रहा कि कैसे खेलना चाहिए। इस जीत में इसका बड़ा अहम किरदार है, इसलिए ये रैकेट इसको तोहफे में दिया। और अब पढ़ेंगे पाकिस्तान की जानिब। तो पाकिस्तान का नाम एक और क्रेडिट आया है, पाकिस्तान की नाजिया रसूल हैं, जिन्होंने, आप बताएंगे हम बताएं? बताइए। बिल्कुल, ताइक्वांडो एशियन चैंपियनशिप है, उसमें ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीत लिया है, और ये कामयाबी जो उन्होंने समेटी है, इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, आइए वो आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान की नाजिया रसूल ताइक्वांडो एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत गई हैं और मजीद मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियों के लिए भी पुरुमीद हैं। लबनान में मुनक्कदा वर्ल्ड कप ताइक्वांडो एशियन चैंपियनशिप में नाजिया रसूल ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। कामयाबी पर नाजिया मसरूर नजर आई और इस मौका पर उन्होंने कहा कि कोचेस की तरबियत इस पूरे टूर्नामेंट में कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मुआवन साबित हुई। उन्होंने कहा कि मुल्क में ताइक्वांडो को सरपरस्ती की जरूरत है, वरना मुल्क में बेपनाह टैलेंट तबाह हो जाएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान में तबाह हो नहीं जाएगा, हो रहा है और हो गया है। बहुत सारा टैलेंट सियासत की नज़र और पता नहीं किस किस की नज़र हो गया। आगे बात करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जिन्होंने एक बहुत ही अहम मैसेज दिया है लोगों के लिए। पहले देखते हैं कि क्या कर रहे हैं वो, फुटेज में देखते हैं, फिर बताते हैं कि किस तरह से। बहुत जबरदस्त मैसेज है भाई। कोका कोला की बॉटल्स उन्होंने साइड पे करके पानी आगे रखा। मद्दाह बहुत है, और मुझे लगता है कि फुटबॉल को कोका कोला ने बड़ा स्पॉन्सर किया है। अगर माजी की बात करें तो फुटबॉल और कोका कोला की बात होती थी, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात हैं कंपनीज या फिर कुछ उसके ये ना हो कि वो माइंड कर जाए। नहीं, माइंड नहीं, मुझे लगता है ये एक प्लानिंग का हिस्सा है। और जो पीछे आप बोर्ड के अंदर स्पॉन्सर्स देख रहे थे, उसमें कोक का स्पॉन्सर नहीं था। तो मे बी कि ये भी एक प्लानिंग हो और जो ऑर्गेनाइजर्स हो उन्होंने क्या करवाया हो, या ये
क्रिस्टियानो की अपनी कोई ऐसी चीज़ हो, वो तो बहुत सारी चीज़ें बाद में सामने आ जाएंगी, लेकिन अच्छी बात है आप सॉफ्ट ड्रिंक्स मत पीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। जो अच्छे सॉफ्ट ड्रिंक वो जरूर पीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे क्लोज भी हैं, हम ये नहीं मैसेज चाहते। भी मकासद के लिए दिए जाते बिल्कुल। हैं लेकिन अच्छा मैसेज है। इसके हवाले से तो हम अपने आफ्टरनून में भी वैसे भी बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक होती हैं, तो ये जानलेवा साबित हो सकती हैं। कैंसर और इस तरह की बीमारियां इनसे फैलती हैं, तो ये मत पिया करें। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा क्या करें। आगे बढ़ेंगे। सऊदी एक और अरब बड़ा एक मैसेज बहुत सामने बहुत 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 बड़ा मैसेज है। पहले बहुत ज़्यादा मसला होता था कि ख़वातीन को अगर हज के लिए या उम्रे के लिए जाना है तो उन्हें साथ जो है वो अपने किसी रिलेटिव क्लोज जो मर्द महरम, रिश्तेदार किसी को, महरम के साथ जाना जिसे हम जरूरी। कहा करते थे कि महरम की शर्त रखी गई थी कि महरम साथ हो, भाई हो, मामू हो, चचा हो, बाप हो, इस तरह के खावंद हो, इस तरह के जो रिश्ते हैं वो जा सकते हैं। लेकिन अब ये फैसला किया गया है। क्या फैसला किया गया है, तफसीलात में आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। हज करने की ख्वाहिशमंद ख़वातीन जो हैं वो मर्द सरपरस्त के बगैर रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। ये इजाज़त मिल गई है। सऊदी वजारत हज की जानिब से ट्विटर पर रीट्वीट की गई एक पोस्ट में रवां बरस हज के लिए रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक़ आगाह किया गया। सऊदी अरब ने हफ्ते को ऐलान किया कि कोरोना वायरस के आलमी वबा के फैलाव को मद्देनजर रखते हुए रवां बरस सिर्फ 60,000 अफराद हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। वजारत हज की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो लोग हज के ख्वाहिशमंद हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। खवातीन बगैर महरम यानी मर्द सरपरस्त के बगैर दीगर खवातीन के साथ खुद को रजिस्टर करवा सकती हैं। वजारत हज ने इस हवाले से मजीद भी बताया कि रवां बरस 18 से 65 साल तक की उम्र के अफराद हज के लिए खुद को रजिस्टर करवाने के अहल होंगे। चलें जी, अच्छी और राहत की खबर है। बहुत सारी ऐसी खवातीन थी जिनके महरम नहीं होते, हाँ, बहुत और उन्हें प्रॉब्लम का मजबूरी सामना होती है, करना पड़ता है। अलग तो जिंदगी अल्लाह ताला गुजार का रही घर होती है, हर किसी की ख्वाहिश होती है वहां जाने की और पूरी भी होनी चाहिए, तो एक अच्छा स्टेप है। बिल्कुल। बहुत दफ़ा ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको अलग रहना पड़ता है और ज़िंदगी अलग गुजार रहे होते हैं, लेकिन आपकी ख्वाहिश तो होती है कि आप जाएं, हरम पाक में जाएं, मस्जिद नबी में जाएं। तो उन शराइत को अब ये ख़त्म तो मुझे पता है कि इसकी बहुत सारी जो नेगेटिव चीज़ें वो सामने आएंगी आने वाले दिनों में, और उलमा इकराम इस बात से खफा भी होंगे कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि माजी में अगर तारीख आज तक अगर इसको रोके हुए थी तो उसकी भी बड़ी वजह होगी सामने। आगे बढ़ते हैं जी, अच्छा, कैलकुलेशन को छोड़ देते हैं, अब बात कर लेते हैं दिल की। कैलकुलेशन को छोड़ देते हैं, कैलकुलेटर की बात कर लेते हैं। बिल्कुल। और दिल की धड़कन को और दिल के दौरे को किस तरह से पहले से पता लगाया जा सकता है, हमारे पास एक पैकेज रिपोर्ट है, उसमें देखते हैं। गैर मुल्की खबरें एजेंसी के मुताबिक माहिरीन ने एक ऐसा कैलकुलेटर इजाद कर लिया है जो कई साल पहले से ही दिल के दौरों और दूसरी बीमारियों से आगाह कर देगा। माहिरीन का तैयार करदा स्कॉटिव कैलकुलेटर डॉक्टर्स को पहले ही आगाह कर देगा कि मरीज को 10 सालों के दौरान कब दिल का दौरा पड़ेगा। ये कैलकुलेटर एक शख्स की उम्र, कोलेस्ट्रॉल लेवल, जीन्स, ब्लड प्रेशर और तंबाकू नोशी की आदत से मुतल्लिक मालूमात लेकर दिल और इससे मुतल्लिका बीमारियों की पेशगोई करता है। माहिरीन ने स्कॉटिव को तिब की दुनिया में अहम पेशरफ्त करार दिया है, जिससे लोगों को मुमकिना तौर पर महलिक दिल का दौरा पड़ने से बचाने में मदद मिलेगी। डेनमार्क की हॉस्पिटल की तहकीक में शामिल माहिरीन का कहना था कि हमने हार्ट अटैक की ऐसी गैर नुमाया अलामात को दरियाफ्त किया है जो मौमर अफराद बिलखसूस खवातीन में बहुत ज्यादा आम होती हैं। दर हकीकत इन अलामात का सामना करने वाले अफराद को इल्म नहीं होता कि इन्हें फौरी तिबी इमदाद की जरूरत होती है। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज। गर्मी का मौसम वैसे तो पसीना और बंदा बहुत ज़्यादा खप जाता है गर्मी से, लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है और वो ये है कि फल बहुत ज़्यादा हमें नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में और मुख्तलिफ इकसाम में हमें। और आज कल ही फलों का बादशाह आम भी हमें नज़र आता है, मगर आज हम आम की बात नहीं कर रहे। आज हम एक और बड़े मज़े के फ्रूट की बात कर रहे हैं जो छोटा छोटा होता है, ब्लैक ब्लैक होता है, लेकिन होता बड़ा खट्टा मीठा मज़े का। फालसे की बात कर रहे हैं जी। तो गर्मी में फालसा भी आ जाता है, बहुत लोगों का पसंदीदा होता है, हमारा भी बहुत पसंदीदा है। तो इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके फ़वाइद अगर आपने जानने हैं तो उसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
है कि ये वर्म में कमी आता है, जो इसे दिल की सेहत के लिए मुफीद फल बनाता है। चुटकी भर काली मिर्च और नमक को 50 मिलीलीटर फालसे के जूस में मिलाएं और पी लें। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल है, जिससे कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। फालसे में मौजूद कैल्शियम की वजह से इस फल को मजबूत हड्डियों के लिए मुफीद समझा जाता है। फालसा सांस की दुश्वारियों का भी एक बहुत अच्छा इलाज है। ये दमा, खांसी, सर्दी और गले की सोजिश जैसे मसाइल का इलाज कर सकता है। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज। तो फलों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए, सेहत के लिए और आपके आने वाले वक्त के लिए, ताकि आप सेहतमंद और तरोताज़ा रहें। बिल्कुल जी, और गर्मी में तो ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। तो फालसे के इतने सारे फ़वाइद तो हमने देख लिए। अब बात करेंगे एक और फ़ायदे की, और वो ये है कि आजकल क्योंकि वबा कोरोना वायरस बहुत अरसा हो गया हमारे साथ साथ मौजूद है, इसमें सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जो है इसको लाजमी बनाने का कहा जाता है। और दुकानों पे, मॉल्स में, हर जगह जहाँ भी आप जाते हैं सैनिटाइज़र को इस्तेमाल के लिए रखा भी होता है, ख़ुद भी लेके जाते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। तो कि एक मोहम्मद शख्स की एक वीडियो इस हवाले से बड़ी वायरल हो रही है। उसमें क्या दिखाया गया है, क्या स्पेशल है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। शॉपिंग मॉल, दुकान, अस्पताल, एटीएम समेत मुताद्दिद जगहों पर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में मोहम्मद शख्स की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि जब इन्हें हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर दिया गया तो इन्होंने पूरे जिस्म पर सैनिटाइजर मलना शुरू कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोहम्मद शख्स कुर्सी पर विराजमान हैं। इन्हें एक शख्स ने सैनिटाइजर लाकर दिया तो वो इसे पहले अपने हाथों पर मलने लगते हैं। इसके बाद मास्क नीचे करके इसे मुंह पर मलना शुरू कर देते हैं। इन्होंने यही बर्नस नहीं किया, बल्कि सैनिटाइजर पैरों पर भी मलना शुरू कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर भारतीय पुलिस अफसर रोपिन शर्मा ने वीडियो शेयर करते हुए मज़ाहिया कैप्शन लिखा कि इनको कोरोना बाल भी बिका नहीं कर सकता, पर मास्क नीचे नहीं करना था चाचा। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो अब तक 1000 सारिफीन देख चुके हैं और इस पर दिलचस्प तबसरों का सिलसिला जारी है। एक सारिफ ने लिखा कि इससे बेहतर था कि सैनिटाइजर से नहा लेते, और एक सारिफ ने लिखा कि कोरोना इनके पास जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये शायद सैनिटाइज़र को गंगा जल समझकर लगा रहे थे कि ये गंगा जल है और इसको लगा लें, और गंगा जल लगाने से शायद कुछ भी नहीं होगा। तो क्योंकि उनके यहाँ गंगा जल को बड़ा पवित्र माना जाता है, बड़ा वो मुकद्दम देखते हैं, तो शायद एक कैप्शन ऐसा भी कुछ आया होगा कि बाबा जी क्यों गंगा जल से नहा रहे हैं। तो मास्क वाली बात बड़ी जबरदस्त, ये मास्क नहीं उतारना था, उसके बगैर ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना था। खैर जी, आज आफ्टरनून स्पेशल 12 से इतना ही। और जाते जाते एक अच्छी बात यह कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम से एक मरतबा किसी ने पूछा कि बताइए कि कौन, कैसे पता चले कि कौन कितना ज़्यादा कीमती है, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसमें जितना ज़्यादा एहसास होगा वो उतना ही ज़्यादा कीमती होगा। तो एक दूसरे का ख्याल रखें, एहसास करें और पता करें। अगर कोई आपको नहीं भी बताता तो जानने की कोशिश करें। अगर किसी के साथ कोई मसला है, अपने आसपास इर्द गिर्द ज़रूरियात का ख्याल रखें। तो हमें आज के लिए इजाज़त। बिल्कुल जी, आपने कुछ नहीं बोलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और इर्द के लोगों का ज़रूर एहसास कीजिए। बिल्कुल। हमें दीजिए इजाज़त, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।